ना हमारे पास एक रेखा थी, मतलब एल रेखा थी, जो एंगल ए को समद्विभाजित करती है। मेरे को ये बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई रेखा समद्विभाजित करती है तो दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटती है, ठीक है। और ऊपर से हमारा पी और क्यू हमारे लंब से पूछा था कि आपका बी सी बराबर होना चाहिए डी ई के। तो मेरे को ऐसे दो त्रिभुज रखने थे जिसके अंदर बी सी भी आ रहा हो और डी ई भी आ रहा हो। तो मेरे को सिंपल सी बात है त्रिभुज। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हिंदी में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 7.1 का चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, फिर मैं उन सब का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके दे दूँगा, वहाँ पर भी आप जाके चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपके प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे बनी रहेंगे। तो वीडियो को आप जस्ट लास्ट तक देखें, मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार मैं आपके साथ वो हिंदी में पढ़ देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू पर एक अन्य युग्म पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब आपकी जो एल एक रेखा है, वो एम जो रेखा है, ये दोनों समांतर है, मतलब पैरेलल है। और उसके ऊपर ये कह रहा है पी और क्यू एक अन्य जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब उनको काटती हैं। तो जिन भी पॉइंट्स पर काटती हैं वो पॉइंट है ए बी सी डी। ये आपके बुक में भी दे रखा है, तो आप आराम से भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें देखो हमें क्या कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है कि हमें जो ट्राइंगल है ए बी सी, मतलब मैं इसको हाईलाइट करते कर देता हूँ, ट्राइंगल ए बी और सी, इस वाले ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है। किस वाले एंगल के? ट्राइंगल के, सॉरी, सी डी ए, मतलब सी डी ए, इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज के हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपने 8th चैप्टर कर रखा है, मैंने इससे पहले अपनी वीडियोस में अपलोड कर रखा है, तो ये आप चुटकियों में कर देंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखो हम कैसे इसे करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा, यहाँ पर दिया है, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि आपकी एल और एम क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो आपकी जो एल है वो पैरेलल है एम के, व क्यू पी और क्यू रेखा पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? ए बी सी डी पर। तो हमने लिख दिया कि एल और एम जो रेखा है वो पैरेलल है और पी और क्यू रेखा पर प्रतिच्छेद करती है। जो रेखाएं हैं इसके ऊपर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दे रखा है सिंपल। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करें। वो आपको देखो क्या ज्ञात करना है कि आपको त्रिभुज ए बी सी को कॉन्ग्रुएंस सर्वांगसम प्रूफ कराना है, सिद्ध कराना है। किसके? त्रिभुज सी डी ए के। तो त्रिभुज सी डी ए के हमें सर्वांगसम ये सिद्ध कराना है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। देखो अब हम अभी तक हमने जो आपको दे रखा था मैंने वो लिख लिया, जो ज्ञात करना था वो भी लिख लिया। अब क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार त्रिभुज, इन दोनों को ही हमें सर्वांगसम सिद्ध कराना है, तो दोनों को ही लिख लो। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में अब आप ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि अगर हमें दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कराना है तो उसके अंदर कोई भी 3 चीज़ें बराबर मतलब कॉमन होनी चाहिए। तो इस वाले त्रिभुज, जो हमारा ये वाला त्रिभुज है, और इस वाले त्रिभुज में देखो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या बराबर है, वो बीच वाली लाइन। क्योंकि देखो इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी ये वाली जो बीच वाली लाइन है दोनों में आ रही है, दोनों, इसका मतलब ए सी बराबर हो जाएगा ए सी के। तो ए सी बराबर होगा ए सी के। रीज़न में क्या लिखूँगा? उभयनिष्ठ। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कॉमन लाइन, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखना ज़रा बारीकी से समझना। अगर मैं इसे एंगल 1 मान लूँ और इसे एंगल 2 मान लूँ और इसको मैं एंगल 3 मान लूँ और इसको एंगल मैं 4 मान लूँ, तो आप ये बात प्रमेय है हमारी एक कि जो एकांतर अंत हैं, जो कोण होते हैं, इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 में था अगर आपको याद हो,
जो एकांतर अंतः कोण होते हैं, मतलब जो विकर्ण पे अपोजिट्स एंगल बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, 100% होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, और ऐसे ही जो हमारा एंगल 2 है वो एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी विपरीत कोण है। देखो राइट, ऐसे करके बन रहा है और ये ऐसे करके बन रहा है, विपरीत कोण है एक ही रेखा के। तो एकांतर अंतः कोण से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 2 हमारा एंगल 4 के बराबर है। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा कि एंगल 2 हमारा एंगल 4 के बराबर है, और इन दोनों का रीज़न क्या आएगा, एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एकांतर अंतः, ये थोड़ा सा गलत हो गया, अंतः कोण। और रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब L पैरेलल है M के, L पैरेलल है M के। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द अपोजिट एंगल सिंस फॉर L पैरेलल टू M। ठीक है, ये वाली भी चीज़ हमारी, देखो तीनों चीज़ हमारी क्या है, कॉमन आ गई है। जैसे ये तीनों चीज़ हमारी कॉमन आ गई है तो इसका मतलब ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांग समसिद्ध हो चुके हैं, जो हमें करना था। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ। और देखो किस नियम से हुए हैं, देखो यहाँ पे 2 एंगल हैं और एक क्या है, साइड है। इसका मतलब ASA, मतलब एंगल साइड एंगल नियम से ये दोनों सिद्ध हुए हैं। और तो और ये दोनों जब सिद्ध हो गए हैं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CDA के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो सिंपल इसमें आपको क्या क्या दे रखा था कि यहाँ पे देखो 2 लाइन थी, एक लाइन L थी और एक M लाइन थी, जिनको और अनदर लाइंस जो हमारी P है और Q है काट रही थी किस पॉइंट पे, ABCD। तो इसमें बोला था कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA को हमें सर्वांग सम सिद्ध कराना है। तो आप जानते हो कि जब भी हम किसी चीज़ को सर्वांग सम सिद्ध कराते हैं तो मिनिमम 3 चीज़ें कॉमन आनी चाहिए दोनों के अंदर। तो देखो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सबसे पहले ये वाली लाइन AC। तो मैंने लिख दिया AC बराबर है AC के उभयनिष्ठ कॉमन लाइन है, हम जान गए। अब मेरे को एक परिमेय बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि जो एकांतर अंतः कोण होते हैं, मतलब अपोजिट जो एंगल होते हैं विकर्ण पर बने हुए, वो हमेशा बराबर होते हैं। मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, ऐसे ही एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। तो ये चीज़ मैंने मान ली थी कि एंगल 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। तो ऐसे ही हमने लिख लिया कि एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 2 हमारा 4 के बराबर है। रीज़न क्या है, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि L जो रेखा है वो पैरेलल है किसके, M रेखा के। जैसे ही हमारी तीनों चीज़ हो गई, हमने आसानी से इसे प्रूव करा लिया। और तो इसमें कुछ दे नहीं रखा था, नहीं इसमें और कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। तो एक बारी चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए जब तक आप। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक बारी आपके साथ पढ़ देता हूँ, वो तो और ज़्यादा ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का एक बारी मैं डायग्राम बना लेता हूँ। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, फिर यूँ करके एक लाइन जा रही है, फिर उसके बीच में एक लाइन जा रही है, यूँ समथिंग यूँ है। यहाँ पे आपको ये एंगल्स दे रखे हैं और ये पॉइंट है आपका A, यहाँ पे लंब है P, यहाँ पे पॉइंट है B और यहाँ पे एक पॉइंट है Q, और ये वाली जो लाइन है मिडिल वाली वो है L। और कोई तो पॉइंट इसमें तो दे नहीं रखा है गैस, नहीं और कुछ भी नहीं दे रखा है। चलो एक बारी मैं फ्लो में एक बारी क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। देखो जैसे इनने क्या लिखा है, समद्विभाजित करती है मतलब बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 2 टुकड़ों में बांटती है, बराबर बराबर 2 टुकड़ों में बांटती है। इसका मतलब ये वाला जो छोटा सा एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, बस आप ये ध्यान रखें बात। ठीक है, दूसरा कह रहा है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, हमने मान लिया कि B L रेखा पर एक स्थित एक बिंदु है, मान लिया। ठीक है, और कह रहा है BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से लंब डालते हैं। मतलब ये जो A की ये जो ट्रायंगल्स हैं, जो A की जो भुजाएं हैं, वो उसके ऊपर P और Q क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। ये भी हमने देख लिया। तो हमें देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है।
सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि जो त्रिभुज है APB, मतलब त्रिभुज APB इसको, और इसी के जो ऊपर वाला त्रिभुज है त्रिभुज AQB, इन दोनों को हमें क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। कर देंगे आराम से। और फिर ये कह रहा है कि क्या मतलब BP हमारा BQ के बराबर होगा, मतलब जो ये BP है वो इसके बराबर होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपको जो जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है वो मैं लिख दूंगा। सबसे पहले तो दिया है, देखो आपको सबसे पहले क्या चीज़ दे रखी है कि जो L रेखा है वो A को समद्विभाजित करती है। तो L रेखा एंगल A को समद्विभाजित करती है। और आपको दे रखा है एंगल P एंगल Q, आपको क्या दे रखे हैं, 90 डिग्री दे रखे हैं। बस यही चीज़ दे रखी है। अब जो जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो फिर ज्ञात करें। देखो आपको क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहली जो चीज़ है हमारी वो है एंगल APB, सॉरी त्रिभुज है, त्रिभुज APB सर्वांग सम हमें सिद्ध करने हैं किसके, त्रिभुज AQB के, त्रिभुज AQB के, ठीक है। और जो देखो जो दूसरी चीज़ हमें करनी है कि क्या BP BQ के बराबर हो सकता है, तो ये भी चीज़ आराम से हम सिद्ध कर देंगे कि BP बराबर हो सकता है क्या BQ के। यहाँ तक हमें जो भी चीज़ दे रखी थी मैंने वो लिख ली, और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो भी मैंने आराम से लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखो इन दोनों को सिद्ध करना है ना सर्वांग सम, तो इन दोनों को ही ले लेंगे। तो त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में, अब देखो इन दोनों त्रिभुज में क्या चीज़ें सर्वांग सम मतलब कॉमन है वो हम निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये जो बीच की रेखा है ये दोनों में आ रही है, तो इसका मतलब AB इक्वल टू में AB इक्वल टू में AB। रीज़न क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन लाइन है क्योंकि ये, तो बस फिर उभयनिष्ठ कॉमन लाइन है। अब देखो मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो हमारा एंगल P है और एंगल Q क्या है हमारे 90 डिग्री है, क्योंकि हमें दे ही रखा है, तो ये भी बराबर ही है दोनों। तो एंगल P बराबर है एंगल Q के, और ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के, तो ये हमें दिया है। और देखो इसने क्वेश्चन में ये भी बोला था कि जो L एक रेखा है वो कोण A को वो समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर टुकड़ों में काटती है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगल QAB बराबर होगा एंगल PAB के, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा ये छोटा वाला इस वाले एंगल के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि कह रखा है इसने। तो हम लिख देंगे एंगल QAB बराबर होगा एंगल PAB के, तो एंगल PAB के, और ये भी हमें दिया है, ठीक है। अब आप जानते हो किसी भी अगर हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कराना चाहते हैं तो उसमें से तीन चीज़ें कोई भी कॉमन आनी चाहिए, तो तीनों हमने जब निकाल लिए तो आराम से क्या है सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अब हमारा त्रिभुज APB, और किस नियम से हुआ है पहले ये देख लो। यहाँ पे देखो दो एंगल्स हैं और एक साइड है, तो कौन सा है, एंगल साइड एंगल नियम से। तो फिर एंगल साइड एंगल नियम से, ठीक है। तो हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है क्या, त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। अब आप ज़रा ये देखिए, मैंने 8th चैप्टर में बहुत बार ये बताया है, और इस लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जब दो त्रिभुज जब सर्वांग सम हो जाते हैं ना सिद्ध, तो याद रखना उनके सारे कोण, सारी साइड, सारी सब कुछ चीज़ें बराबर होती हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो उनकी सारी रेखाएं भी, भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये आपका BP BQ के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो BP है वो भी किसके बराबर है, BQ के बराबर है, BP BQ के बराबर है, और किस नियम से, CP CT। तो एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है,
आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बारी फिर भी सरल भाषा में देख लो कि क्या कह रहा था। एक ना हमारे पास एक रेखा थी, मतलब एल रेखा थी, जो एंगल ए को समद्विभाजित करती है। मेरे को ये बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई रेखा समद्विभाजित करती है तो दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटती है, ठीक है। और ऊपर से हमारा पी और क्यू हमारे लंब दे रखे थे, मतलब वो 90 डिग्री के हैं। किस पे? एंगल ए की भुजाओं के ऊपर दे रखे थे, ठीक है। हमें ज्ञात करना था कि त्रिभुज ए पी बी, मतलब त्रिभुज ए पी बी, और सर्वांग सम सिद्ध करना था त्रिभुज ए क्यू पी बी पर, मतलब ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना था। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरे को 3 चीज़ें सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए निकालनी है। तो देखो, हमने इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना, तो दोनों को ही रख लिया। सबसे पहले देखो, इन दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन आ रहा है? ए बी बराबर है ए बी के, तो ये कॉमन लाइन थी, मतलब उभयनिष्ठ था हमारा, ठीक है। आपको एंगल पी और एंगल क्यू आपको क्या दे रखा था? 90 डिग्री, मतलब जो आपको दिया था, तो मैंने ये भी लिख लिया। तीसरी चीज़ क्या है कि जो एल रेखा थी एंगल ए को समद्विभाजित कर रही है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही होती है। तो उसका मतलब ये छोटा वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कहीं ना कहीं। तो एंगल क्यू ए बी एंगल बराबर होगा पी ए बी के। और ये रीज़न हमें क्या लिखा हमने? क्योंकि ये हमें दे रखा था, समद्विभाजित कर रहा था, क्वेश्चन में कहा था। देखो यहाँ पे 2 एंगल है और एक साइड है, तो हमने एंगल साइड एंगल नियम से ये सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। और आप जब ये जानते हैं कि जब कोई चीज़ सर्वांग सम हो जाती है तो उसकी सारी की सारी चीज़ें बराबर होती हैं। इसका मतलब ओ पी बराबर बी पी बराबर होगा बी क्यू के। तो हमने CPCT के नियम से सॉल्व कर लिया। तो कितना इजी था ये सब कुछ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी 1% चांस है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर एक कमेंट कर देना। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं एक बारी और भी समझा दूंगा अगर आपको नहीं समझ आया होगा। लेकिन अगर आप वीडियो पूरी देख रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ आ जानी चाहिए। तो इन सबको मैं रब कर देता हूँ कुछ सेकंड्स बाद। इससे पहले आप मैं रब कर दूँ, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सारी की सारी चीज़ें उतार लीजिए। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं एक बार हिंदी में उसके साथ साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हमें आकृति दे रखी है 7.21, जिसमें हमें AC बराबर दे रखा है AE के और AB बराबर दे रखा है AD के। देखो जो आपका AC है, आपका जो ये AC है बड़ा वाला, ये आपके बराबर है AE के, इसने पहली चीज़ हमें ये बोली है। और आपका AB बराबर है AD के। हमें देखो दोनों चीज़ हमें बराबर दे रखी हैं, ठीक है। अब देखो हमें इसमें दर्शाना है, और एक और इसमें चीज़ दे रखी है कि जो आपका एंगल BAD है, मतलब आपका जो ये एंगल है, गौर से देखना, BAD मतलब जो आपका ये वाला एंगल है BAD, ये बराबर है किस वाले एंगल के? EAC के। तो एंगल EAC के मतलब इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपको चीज़ दे रखी है हम लिख देंगे। इसमें आपको दर्शाना है कि BC बराबर होना चाहिए DE के। तो आपका जो देखो BC है, मतलब ये जो नीचे वाली रेखा है, वो बराबर होना चाहिए किसके? DE के। इस वाली रेखा के बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन दिखने में भी अच्छा है और एक्चुअली भी अच्छा है। आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी हमें चीज़ दे रखी है हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है आपका AB किसके बराबर है? AD के। तो AB बराबर है आपका AD के। और ऐसे ही आपका ये वाला AC बराबर है आपके AC बराबर है आपके AE के। तो AC बराबर है आपके AE के। आपको ये 2 चीज़ें दे रखी हैं और एक और तीसरी चीज़ दे रखी है कि एंगल BAD, जहाँ तक है BAD, हाँ, एंगल BAD वो आपका बराबर है एंगल EAC के, इस वाले एंगल के, हाँ जी, इसी के बराबर है। तो एंगल EAC के बराबर है। जो भी चीज़ आपको दे रखी थी मैंने यहाँ पे वो लिख ली है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि क्या क्या हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करें, जो भी चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो भी मैं लिख दूंगा। देखो इन्होंने बोला था कि आपकी जो BC लाइन है वो ED या DE जो भी है, BC लाइन है वो DE के बराबर होनी चाहिए। मतलब जो आपकी BC लाइन है आपकी DE के बराबर है। देखो इसके अंदर ना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। ये क्वेश्चन औरों से अलग क्यों है बताता हूँ। जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चन किए हैं उसमें सबको आप में क्या सर्वांग सम सिद्ध कराना है कि 2 त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध कराओ। लेकिन यहाँ पर आपको एक अलग चीज़ दे रखी है। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि लाइन को आप प्रूव करा दो, मतलब एक एक्स्ट्रा एडवांस उसने बोला है। जैसे कि हम लाइन को तो सर्वांग सम होने के बाद प्रूफ करा देते ना कि ये बराबर होंगी, यहाँ पर पहले ही लाइन को उन्होंने पूछा है कि कैसे बराबर होंगी। तो काफ़ी मतलब ईजी है, अगर आप इस गौर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी भी है। देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार अब आप देखिए,
प्रश्न के अनुसार अब इन दोनों ही त्रिभुजों को, वो एंगल्स को हम यहाँ पे उठा लेते हैं। त्रिभुज BAD इक्वल टू में एंगल EAC में, देखो ज़रा देखना, BAD मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और EAC मतलब ये वाला त्रिभुज। एक बात बताइए, अगर मैं ये जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसके अंदर अगर मैं वो DAC और जोड़ दूँ, मतलब इस वाले त्रिभुज में ये वाला पार्ट और जोड़ दूँ, तो आपका एंगल ये BAC नहीं बन जाएगा। मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज में अगर मैं एक्स्ट्रा पार्ट ये भी जोड़ दूँ तो आपका ये पूरा का पूरा एंगल यूँ नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो मैं क्या, और ऐसे ही जो आपका ये छोटा वाला त्रिभुज है EAC, ये जो ये वाला छोटा वाला त्रिभुज है, इसके अंदर अगर मैं ADE जो ये छोटा वाला एक और पार्ट है ये जोड़ दूंगा तो आपका ये पूरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज नहीं बन जाएगा, ऐसे समथिंग बन जाएगा। तो देखो हमें वही करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि त्रिभुज DAC दोनों तरफ जोड़ने पर, अब आप इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एंगल DAC एडिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इन दोनों की तरफ हम ये जोड़ लेंगे, तो एंगल BAD प्लस का एंगल जो हमने जोड़ना है DAC और इक्वल टू में एंगल ये वाला ऐसे कैसे, एंगल EAC प्लस का एंगल DAC, एंगल DAC। देखो फिर से समझ लो मैंने क्या क्या है, जो आपको एंगल्स आपको दे रखे थे ना ये वाले, इसमें हमने ये बीच वाला एक्स्ट्रा पार्ट और ऐड किया है, मतलब DAC, और इसमें भी हमने देखो DAC दोनों में ऐड किया है। तो अगर जब ये दोनों पार्ट मिलेंगे, मतलब ये वाला पार्ट और ये छोटा सा पार्ट मिलेगा, तो आपका ये बड़ा वाला पार्ट नहीं बन जाएगा, मतलब BAC नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो एंगल BAC बन जाएगा और इक्वल टू में ये बन जाएगा आपका, जब आपका ये है DAC, जब आपका ये वाला एक त्रिभुज है यूं करके, तो आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज नहीं बन जाएगा EAD, ये कि बड़ा वाला त्रिभुज नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो EAD यहाँ तक आ जाएगी इसकी सीमाएं। तो ये यहाँ देखते हैं इसे अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, इसका हमें काम आएगा। इसे हम लिख देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इसे मैं एक बार रब कर देता हूँ, मेरे को लगा था यहीं पर आ जाएगा लेकिन इसे रब करने की ज़रूरत है। तो देखिए अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब आपको यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर लिया, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब आपको यही प्रूव करना है कि BC बराबर होना चाहिए DE के। तो आपकी जो ये वाली रेखा है BC बराबर होना चाहिए आपके किसके, DE के। तो मैं ऐसे कौन से दो त्रिभुज लूँ कि उसके अंदर ये दोनों ही मतलब ये जो दोनों रेखा हैं वो आ जाएं। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला त्रिभुज ले लूँ ABC, अगर मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले लूँ तो देखो उसके अंदर ये वाली रेखा आ जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं वो EDA या फिर DEAD ये वाला त्रिभुज ले लूँ तो हमारी इसमें देखो ये वाली रेखा आ जाएगी ना। तो बस इसे ही प्रूव कराना है हमें। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABC, ये पूरा त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज किसमें, EDA में। तो EDA में अब हम देखेंगे, हमें देखो इसमें क्या क्या बराबर है। सबसे पहले देखो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में आपका AB बराबर है आपका किससे, AD से, क्योंकि ये देखो ये इस वाले त्रिभुज का पार्ट है। AB बराबर है AD के, ये आपको दे भी रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि AB बराबर है आपका AD से। ऐसे ही देखो जो आपका ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में आपका देखो AC बराबर है AE के, इस वाले त्रिभुज का ये वाला पार्ट और इस वाले त्रिभुज का ये वाला पार्ट, इसका मतलब AC बराबर है AE के। तो ये भी हमें दिया था, तो AC बराबर है AE के। इन दोनों का रीज़न क्या है, दिया है, ठीक है, गिवन दैट। अब देखो इसके अंदर तीसरी चीज़ क्या कॉमन आएगी। तीसरी चीज़ जो हमने सॉल्व करी है, मतलब एंगल BAC
जो आपका BAC, जो ये बड़ा वाला जो आपका एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला नहीं, पहले बता रहा हूँ, ये वाला बस यहाँ तक यूँ करके, ठीक है। BAC जो आपका ये वाला एंगल है वो एंगल EAD मतलब इस वाले एंगल के बराबर है कहीं ना कहीं। इसका मतलब देखो ये वाला एंगल यहाँ तक और ये वाला एंगल यहाँ तक, इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा कहीं ना कहीं कॉमन आ रहा है। तो हम वो पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, हम लिख देंगे सिंपल कि आपका एंगल BAC बराबर है एंगल EAD के। और ये आपका एक कहाँ से आया, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कराने के लिए मिनिमम 3 चीज़ें चाहिए होती है, तो आपको तीनों चीज़ें जब मिल गई हैं तो ये क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आपका त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज EDA और किस नियम से है, यहाँ पे देखो 2 साइड है और एक एंगल है, इसका मतलब साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। अब आप ये जानिए कि जब ये त्रिभुज दोनों के दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए हैं तो इनकी सारी की सारी चीज़ें भी बराबर होंगी। इसका मतलब BAC मतलब इस वाले त्रिभुज की ये वाली लाइन और EAD इस वाले त्रिभुज की ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दोनों बराबर होंगी ना, क्योंकि हमें ये बोला भी था। तो जब सर्वांग सम हो गया तो ये दोनों ही बराबर होंगी। तो जो हमारी चीज़ थी वो भी प्रूफ हो गई कि आपका BC मतलब ये वाली लाइन DE के बराबर होगी, DE के बराबर होगी। और किस नियम से, CPCT। ये क्वेश्चन अच्छा था, एक बार फिर भी समझ लो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में सरल भाषा में, इससे आगे बाकी सॉल्व होगा नहीं। देखो हमें जो भी एक त्रिभुज दे रखा था कि हमें दे रखा था ABCDE, एक हमें चतुर्भुज एक्चुअली इसमें दे रखा था, कुछ त्रिभुज उसके अंदर बना रखे थे जिसमें हमारा AB बराबर था हमारा किसके, AD के, और ऐसे ही AE बराबर था हमारा ED के। सिंपल हमें AC बराबर था AE के, ये हमें दे रखा था। और इसमें एक जो एंगल है मतलब एंगल BAD ये वाला एंगल इस वाले एंगल के EAC इस वाले एंगल के बराबर था। अब मैंने क्या कराया, इन दोनों जो त्रिभुज थे ना इन दोनों को एक्सपेंड करा लिया, क्योंकि ये जो बीच वाली रेखा थी ना दोनों को, एक बात बताओ, जब हमें 2 त्रिभुज मतलब सर्वांग सम प्रूफ कराने हैं तो वो देखना आज तक जितने भी हमने त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कराए हैं ना उन सब में वो एक दूसरे से जॉइंट होंगे। लाइक जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था यूँ करके, वो त्रिभुज देखो एक दूसरे से जॉइंट थे ना, ये देखो त्रिभुज एक दूसरे से जॉइंट है। बट इसमें खामी यही थी इस क्वेश्चन में कि त्रिभुज इस एरिया में खाली थी, मतलब ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज से जॉइंट नहीं हो रहा है खाली एरिया। तो मैंने जो खाली एरिया था उसको दोनों तरफ क्या कर दिया, भर दिया, मतलब DAC लगा दिया मैंने किसमें, BAD में, दोनों तरफ हमने DAC प्रूफ वो मतलब जोड़ दिया। क्यों, जिससे कि ये पूरे बड़े बड़े त्रिभुज बने और एक दूसरे से जाके वो मिले। तो हमने EAC में भी हमने DAC ज्वाइन कर दिया। जब हमने ज्वाइन कर दिया तो आपका क्या हमारा आ गया BAC, मतलब ये जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बन गया BAC, और इसके साथ हमने ज्वाइन करा तो हमारा बन गया EAD, ये वाला हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बन गया था। जब ये बन गया तो देखो हमसे पूछा था कि आपका BC बराबर होना चाहिए DE के। तो मेरे को ऐसे 2 त्रिभुज रखने थे जिसके अंदर BC भी आ रहा हो और DE भी आ रहा हो। तो मेरे को सिंपल सी बात है, त्रिभुज BAC रखना था और एक त्रिभुज क्या रखना था, EAD रखना था। तो मैंने वही त्रिभुज दोनों के दोनों रख लिए। दोनों चीज़ें आपको कॉमन दे रखी थी। तीसरी चीज़ हमने पहले ही प्रूव कर रखी थी क्वेश्चन नंबर 1 डाल के। जैसे ही दोनों के दोनों त्रिभुज सिद्ध हो गए कि ये दोनों सर्वांग सम हैं, तो बस हमने कह दिया कि इसकी जब ये सर्वांग सम है तो सारी भुजाएं भी सर्वांग सम होगी। इसका मतलब BC बराबर होगा DE के CPCT नियम से। तो कितना ईजी था ये सब, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो भी हैं वो आगे की वीडियो में आएंगे, वो आप जाके ज़रूर देखना। इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई बहुत अच्छे से दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए डेली हम ऐसी कंटिन्यूस वीडियो डालते ही रहते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।